जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेके जो मुद्दा है वो काफ़ी समय से चल रहा है। लगभग 10 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर को इलेक्शंस जो हैं वो देखने को नहीं मिले थे। हालांकि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा को लेकर इलेक्शंस हुए थे। लोगों का रिस्पांस भी देखने को मिला था। पर अब बात हो रही है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस की। और हाल ही में एक नई अपडेट जो है वो हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी दिखाई थी, जहां पे सोर्सेज का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का ऐलान जो है वो जल्द ही हो सकता है। डेट की अगर बात की जाए तो अगस्त 20 के बाद जो है ये ऐलान किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शंस होंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूँ साक्षी सानी। आज मेरे साथ इलेक्शंस पर बातचीत करने के लिए वरिंदर सिंह सोनू मौजूद हैं, जो कि पीडीपी से ताल्लुकात रखते हैं और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद जी। क्या सोचते हैं आप, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो है एक काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा है, काफ़ी समय से बात हो रही है इस पर इलेक्शंस के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन एक गरमाया हुआ मुद्दा भी है और पूरे देश का मुद्दा है। इसके ऊपर बात पिछले 5 साल से हो रही है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रही। एक टर्नओवर जो इलेक्शन का टर्नओवर है वो निकल चुका है। हमें समझ नहीं आती है, अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना है तो इतना बड़ा ये क्या है, ये मतलब क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पता नहीं कोई हम पे बड़ा आसान तो है नहीं। ये तो 5 साल 6 साल के बाद 5 साल के बाद चुनाव होते ही होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बीजेपी और ये करंट जो गवर्नमेंट है उसको तो माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आपने 10 साल हमें बिना असेंबली के रखा। चलिए 7-8 साल आपने निकाले। अब ये एक ड्रामा है जम्मू कश्मीर में कराया जा रहा है। कौन इलेक्शन सा हो, ड्रामा करवाया जा रहा है? ये ड्रामा ही है। कभी इलेक्शन हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। भाई करने हैं तो कम वक्त में आइए, डेट अनाउंस कीजिए और इलेक्शन कीजिए। ये आप इतने मतलब दिनों से ये काम चला रहे हैं, मैं तो सालों से काम चल रहा है। 5 अगस्त 2019 को ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम जल्द चुनाव कराएंगे जम्मू कश्मीर को। उसके बाद जितने भी मंत्री, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, किन किन लोगों ने कहा। कभी इन्होंने कहा जी ये इलेक्शन कमीशन का मसला, इलेक्शन कमीशन कहता है गवर्नमेंट से रीजेंडी। चलिए अब अगर करवाना है तो आइए चुनाव कराइए। लोग जम्मू कश्मीर के जो अपना नेता चुने, अपने नुमाइंदे चुने। लेकिन एक बात है इसमें साक्षी जी, अगर चुनाव कराना है तो रोक कौन रहा है? अगर 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 मैं कह रहा हूँ करवाना चाहते तो करवाइए, तो चुनाव के नाम पर ये मत कीजिए। और दूसरी बात ये है, हम कोई भिखारी नहीं है जम्मू कश्मीर के लोग जो हमें बनाया जा रहा है। हम क्या इनसे मांग मतलब क्या मांगना है? तो सरकार की एक नाकामी है कि वो चुनाव नहीं करा सके। और जिस तरह से नैरेटिव जो है पूरे देश में सेट किया जा रहा है, जिस तरह की बात की जा रही है, हम चुनाव कराने जा रहे हैं, ये हमारा असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। कौन से असल मुद्दे असल हैं मुद्दे जिससे हैं ध्यान भटकाया जम्मू जा रहा है? कश्मीर की जो आइडेंटिटी खत्म की गई है, इस रियासत को तोड़ के 2 हिस्सों में तब्दील किया गया, स्टेट को यूटी में बनाया गया, उसकी कोई बात नहीं करता। पर लेकिन अभी तो फिलहाल स्टेटहुड को वापस दिलाने की बात की गई थी। अभी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस मिल सकता है अक्टूबर से पहले। मैं कह रहा हूँ कि 5 अगस्त 2019 को भी यही कहा गया था, याद होगा आपको। और तो उसमें क्या कहा गया था कि हम जल्द इसको स्टेट बना देंगे। 5 साल हो गए, हमारा सब कुछ लूट लिया गया। आप समझिए ये एक ऑर्गेनाइज लूट है, इसको समझने की कोशिश की थी। तो क्या आपको लगता है कि जो रामदास अठावले ने स्टेटमेंट दिया है वो झूठ है? मुझे बताइए, मैं हैरान हो जाता हूँ। अठावले साहब की मानता है कोई उस कैबिनेट में जहाँ वो बात कर रही है? उनके कहने पे चुनाव कराएगा कोई? यहाँ जो काम करने वाले, जो जिन्होंने चुनाव कराना है, वो जो हैं, जब तक उनसे एजेंडी नहीं मिलेगी तो चुनाव का कौन करवाएगा? अब ये बातें तो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कही थी 5 अगस्त 2019 को। आज तक चुनाव नहीं हो पाया, स्टेट का दर्जा नहीं मिल पाया। और हमारे हक हकूक 5 अगस्त 2019 को जो हमसे छीने गए हैं, जो हक हकूक हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिले थे, वो हमसे तो छीने गए हैं। तो अब ये कुछ कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है जिनका नाम अभी आपने लिया है वो क्या करते हैं, क्या मुझे उनका नहीं पता। रामदास अठावले ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड जो है वो अक्टूबर तक वापस मिल सकता है। काश ये बात होम मिनिस्टर साहब या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कह देते तो उस पर यकीन होता, क्योंकि वो कहते। बाकी ना उनके कहने पे किसी ने देना है, जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो ना बात होनी है। चलिए अगर पहले यही एक बात है, देखिए हमारी सोच को कहाँ ले आए। हम स्टेट मांग रहे हैं, सोचिए चुनाव स्टेट हम इसी को मुद्दा मान चुके हैं, जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को। उसके ऊपर तो ये साइलेंस करके बैठे हैं ना, लोगों का ध्यान भटकाने की कवायद है। मैं कह रहा हूँ जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ,
मैंने अपनी ज़िंदगी में एजिटेशन उतनी देखी, यूटी से स्टेट बनते, लेकिन आज तो स्टेट से यूटी बना दिया गया। आपने भी इतिहास को पढ़ा होगा, आप देखिए किस तरह का बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। आज जम्मू में किसी की सुनवाई है? आज जम्मू कश्मीर में बीरोतंत्र का राज है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं जिनको ना जम्मू कश्मीर की जुबान का पता है, ना भौगोलिक स्थिति का पता है, ना हमारी मुश्किलातों का पता है। उनको सिर्फ एक दो चीज़ें ही पता जो वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे नुमाइंदों की बात है, मुझे बताइए, ना हमारे पास पंच है, ना सरपंच है, ना म्यूनसिपल काउंसलर है, ना एमएलए है। एक एमपी है, एक डीडीसी है। डीडीसी रोज धरनों पे होती है, आपने देखा होगा, वो कहते हैं हमारे फंड पे कटौती होगी। आज जम्मू कश्मीर सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, आम आदमी की सुनवाई नहीं है, और सबसे बड़ा जो सफरर है वो जम्मू रीजन है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी लूट खसूट जम्मू में है, शराब का माफिया यहाँ आया, रेत माफिया यहाँ आया, लैंड माफिया यहाँ आया, बिजनेस माफिया यहाँ आया। किस किस तरह के माफिया यहाँ पर नहीं आए? चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। बात हो रही थी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर। देखिए हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जम्मू कश्मीर आया हुआ था और ये दौरा हुआ है, और कहा गया था कि कई तरह की रिक्वेस्ट जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की गई थी। तो आपकी तरफ से, पीडीपी की तरफ से क्या रिक्वेस्ट की गई थी? देखिए, हमने तो सीधी सी बात की थी कि भाई चुनाव होना चाहिए, न चुनाव ना होने वाली कौन सी बात है। मुझे और आपको हक होना चाहिए हम अपना एमएलए चुन सकें, तो जल्दी से जल्द चुनाव कराइए। और उनसे ये कहा गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था ना, तब भी यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अपोजिशन पार्टी को लेवल बैटल फील्ड दिया जाएगा, नहीं मिला। अपोजिशन पार्टी को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी, नहीं मिली। अपोजिशन पार्टियों को हम हर तरह का सहयोग देंगे, नहीं देंगे। ये तीनों बातें मैंने आपसे की, उसके एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आशीर्वाद होटल है रजौरी में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या और बाकी नेता लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसरों को बुला के मीटिंग की थी। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जब शिकायत की तो उन्होंने कहा आशीर्वाद होटल के कैमरे बंद हो गए, वो चल नहीं रहे थे। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमरे लगे थे हर जगह, वो भी बंद थे। आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं कर पाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं ये कहता हूँ कि चलिए, होती हैं सिस्टम में गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह का लेवल बैटलफील्ड की बात आप मुझे बताइए, हर एक को सिक्योरिटी दे दी थी इन्होंने। जो बीजेपी के तो वार्ड प्रेसिडेंट जो थे वो 3-3 पीएसओ लेके कैंपेन पे थे, जहाँ आज भी हैं, जैसे परमानेंट उनके पास है। क्या आपने अपोजिशन के मेन लीडरों को भी दी? मैं पीडीपी पार्टी का स्पोक्स पर्सन था, 2 महीने मैंने पूरी वहाँ कैंपेन की। अकेला मैं नहीं, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, और भी बहुत सारे लोग, किसी को सिक्योरिटी नहीं दी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तब वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। चलिए अब चुनाव इन्होंने कराना, अब इनसे भी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात साक्षी जी, हमारे वोट पड़ने से पहले उसकी चोरी होगी। आप कहेंगे चोरी कैसी होगी, वोट पड़े ही नहीं। वोट बन के एमएलए जिताना था, पावरें आपने एलजी को दे दी। जो लोगों का मैंडेट था उसकी तो चोरी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। उसकी चोरी अब बताइए और कैसे करनी है कि एमएलए को पावर नहीं, स्टेट असेंबली के पास कोई अपनी पॉलिसी अनाउंस करने की पावर नहीं। तो मुझे बताइए, जो वोट की पर्ची पर मेरा और आपका एतबार था वो तो खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो दिस वे और दैट वे पावर ग्रैब करना चाहते हैं, यही वजह है। जो चुनाव नहीं कराना चाहते, अगर चुनाव कराना भी चाहते हैं, क्योंकि ये तो उनको पता है हम हार जाएंगे। अगर 20 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाती है कि इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कुछ आ जाता है, क्योंकि देखिए संभावना यही जताई जा रही है कि 4 से 5 फेजेस में ये वाले इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, तो क्या रुख रहेगा, क्या नंबर जो है वो आप लोग लेकर चल रहे हैं पीडीपी? देखिए, ऐसे है कि ये तो प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, उन्होंने चुनाव अनाउंस करना, ठीक है, जब वो कर देंगे। लेकिन जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां घेर अब कर रही हैं, पीडीपी ने भी किया है। मुझे बहु कंस्टिट्यूंसी का इंचार्ज लगाया गया 10 दिन पहले, तो मैं अभी भी बठिंडी में मीटिंग करके आया, उससे पहले मैंने कहीं एक और जगह रखी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो प्रोसेस के लिए तैयार है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए तैयार रहती है, लेकिन जब तक अनाउंस नहीं हो जाता हमें यकीन नहीं। तो चलिए, वो जब आ जाएगा तो उस पर, जहाँ तक आपने क्या, आपकी तैयारी क्या है? पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी, 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक सबसे ज़्यादा बलडोज पीडीपी को किया गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था जम्मू कश्मीर के हक के लिए एक पार्टी जो है बात करेगी। आज हमने जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे, हम अकेले लड़ रहे थे कश्मीर में, जम्मू में उनकी मदद की। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रॉक्सी कैंडिडेट, कोई सेब वाला, कोई बैट वाला, कोई बाल्टी वाला, वो भी थे। तो उनकी जमानतें जब्त हुई, पीडीपी दूसरे नंबर पर रही। हमारे सारे रिसोर्सेज तबाह और हमारी पार्टी को बुलडोज किया गया। हम कुछ थोड़े लोग, लेकिन पीडीपी एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को लेके जब हम चले तो आपने देखा होगा हमने लगभग 5 लाख वोट हमने कश्मीर प्रॉमिस से लिया, 5-5.25 लाख वोट। तो ये मैं समझता हूँ कि जीत है।
हम दूसरे नंबर पर आए। और ये बातें हैं कि पीडीपी के जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी, और जहाँ तक आपने तैयारी की बात की, हर कंस्टिट्यूंसी में पीडीपी अपने वर्कर को घेरब कर रही है। हर कॉन्स्टिट्यूंस में जो पीडीपी है वो अपने अपने वर्कर्स को गेयर अप कर रही है। हम लोग इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। एक बार आप लोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाइए तो सही, क्योंकि अभी भी इन पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। दे वांट कि सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ आए जो बताए कि भाई साहब अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो हैं वो होने वाली हैं, जो बताती है कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शंस का भी गुल बच चुका है। तब तक के लिए आप लोग किसे वोट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। मेरे जाने का वक्त हो चला है, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।